नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है एक अभिशाप। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी आखिर क्यों ऐसा था उसका जीवन। फोन की घंटी बज रही थी। रोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फोन में लास्ट डायल आपका ही नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। रोहित को तो काटो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदास भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूंगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मॉर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसाजी को फोन किया। मौसाजी को तो लगा उनकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उसने फोन काट दिया। रोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। उनसे 6 साल छोटी थी। रोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया रोहित। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा चुके थे। उसके बाद लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर लड़की हुई। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाप का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड़ मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया, पर पढ़ाई की कोई भी सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी जो पिटाई हुई, उन्हें देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई। 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई, हमारे ही शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में तो बोल थे ही नहीं जैसे उनके। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी मेरी माँ से मिलना होता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में बैठ सब बातें सुना करती थी। बात बहुत समझ तो नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती। उसे बहुत प्यार करती मौसी। माँ बताती है, एक बार जब मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान लेने की सोची, तभी उन्हें पता चला वो गर्भवती हैं। उस दिन से वो बहुत खुश रहने लगी थीं। उन्हें यही लगने लगा था, अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उसका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर दीपक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की चिल्लपौं, पति का कर्श व्यवहार, नंद की मनमानी, उन्हें कोई भी बुरा नहीं लगने लगा था। वो तो खुशी रहती थी, अपने में ही मग्न रहती थी। अब दूसरी दुनिया में ही रहने लगी थी वो। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और छोटी बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उनके जॉब में आते ही कर दी गई। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी मेरी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। मैं तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर मैंने मौसी को गले लगाकर कहा, माँ मौसी मैं हूं ना। मैंने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था, भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उनसे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया था। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उनका परिवार ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर पर ले आई। पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था। भाई भी आवारा था। वो तो हर वक्त घर में ही डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार,
मौसी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की सी रह गई। ये क्या बोल रही हो माँ? आपको सबसे ही प्रॉब्लम रहती है। पहले अपने माँ बाप, फिर सास और अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसलिए शिकायत ही रहती थी, कुछ समझती ही नहीं थी आप उनका। मौसी घूट पी कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो वो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती थी, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें तो मैं खाती ही अच्छी नहीं लगती, वही बनाती है जो मैं खाती नहीं। अब बहू को दीपक की बुआजी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछ कर आती थी क्या खाना है, पर अलग वो बेटे से यह कहती कि बेटा सही क्यों मानने लगा। उसे भी अब यही लगने लगा था माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता उन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज आकर बैठ जाती और ज्ञान बघार जाती क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने का जुगाड़ करती, कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा और कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफर हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनती हुई कामों में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर में आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना टूट गया जब बहू ने पोते को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती थी। मौसी का शरीर भी टूट चुका था, इतना काम नहीं हो पा रहा था उनसे। उन्हें बुखार आ गया तब भी वो काम ही करती रहती। पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गईं। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया जरा काम बढ़ क्या गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा उनको। उन्हें रौनक की बुआ भी कहने लगी। शुरू से ही आदत है इनकी नाटक करने की। बहुत रोई मौसी। कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसके ठीक से बात नहीं कर पाई। सोचा कल जाकर खुद मिलकर आऊँगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उनकी माँ कह रही थी कुछ किया तो है नहीं आज तक, रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।